सब्जी की चम्मच पड़ी है उससे नहीं निकाल। क्यों नहीं निकालोगे? अरे महाराज अचार सड़ जाएगा, इल्ली पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक फिर वो अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अचार की बरनी में साफ क्लीन एकदम साफ चम्मच डालेंगे और अचार की फांक निकाल लेंगे तो अचार सड़ेगा नहीं। उसी तरह भक्ति तो हम करते हैं, बरनी भी हमारी अच्छी है, अचार की है, पर काम क्रोध लोभ मोह ये सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच अंदर घुसेड़ देते हैं तो वो अचार सड़ जाता है। फिर वो अचार की कोई परिभाषा ही नहीं रहती, फिर वो अचार का कोई महत्व ही नहीं रहता। बस जितनी समझदारी आप में अचार डालने में है, अचार निकालने में है, उतनी समझदारी परमात्मा को पाने की है। काम में भिड़ी हुई भक्ति, क्रोध में भिड़ी हुई भक्ति, लोभ में भिड़ी हुई भक्ति, वासना में भिड़ी हुई भक्ति, ऐसी चम्मच जो दाल सब्जी में भिड़ी हो वो अचार नहीं निकालना चाहिए, सड़ जाता है। काम क्रोध लोभ वासना तृष्णा से भिड़े हुए अगर मन से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह भजन भगवान स्वीकार नहीं करता, बिगड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो बेकार हो गया, उसका कोई सार तत्व रहा ही नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो मंत्र जाप है, भगवान का जो स्मरण है, वो साधारण है, अविरल भक्ति दे रहा है, अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। कल एक प्रश्न, हम जिग्नेश भाई जी के घर पे रुके हुए हैं तो बाहर जब हम लोग यहाँ से कथा विराम देकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ने प्रश्न दिया, महाराज जी अब गुजरात के लोग हैं, जरा प्रश्न भी बड़ा भारी ही करते हैं, तो प्रश्न जो दिया तो उन्होंने लिखकर दिया कि हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक लाइन आती है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी के पास में कौन सा रसायन, वो हनुमान जी के पास में कौन सा रसायन था, वो कौन सी जड़ी बूटी थी हनुमान जी के पास में, वो कौन सा रसायन था जिससे हनुमान जी राम जी के पास रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है हनुमान जी महाराज दिन भर प्रति घड़ी प्रति पल प्रति क्षण श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में डूबे रहते थे, कथा में डूबे रहते थे, कथा सुनते रहते थे। कथा सुनते 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 कानों में भी एक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जिस रसायन से आप और हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पावन कथा, ये किसी रसायन से कम नहीं है। राम रसायन तुमरे पासा। और ये भगवान की कथा भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप, जो आप भगवान शिव का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और कंजरी गांव में आकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये रसायन है। अब ये रसायन, ये औषधि, ये रसतत्व, ये इतना प्रबल है कि इसका फल कैसा होता है ये तो कथा जब विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस रसायन का एक आनंद सुख कैसा है, इस रसायन का एक आनंद कैसा है, वो रसायन कितना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, वो रसायन की आनंदता बता सकता। एक पत्र आया है, ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं अभी यार।
मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल, दाहोद गुजरात से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल है, दाहोद गुजरात से आई हूं। मेरी सास को कोरोना में ब्रेन स्ट्रोक हाफ पैरालिसिस हो गया। उनकी मुंह की आवाज पूरी चली गई। उनको नली से लिक्विड देते थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बोला था कि घर ले जाओ, सेवा करो। फिर हमने उनको घर पर लिया है और सेवा में लग गए। बहुत बुरी हालत उनकी अभी तक भी हो गई थी, पर गुरुदेव आपकी कथा जब सुनी और कथा सुनने के बाद एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्री चढ़ाते, उनको ला कर देते, जल भी चढ़ा हुआ ला कर देते और बेलपत्री भी ला कर देते। आज हम कंजरी की कथा में बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको अब धीरे धीरे ठीक करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि वो अपने हाथों से खाना प्रारंभ कर दिए, अब लिक्विड लेना बंद कर दिया और चलने भी थोड़ा थोड़ा लगे हैं। और जो उनकी आवाज पूरी की पूरी कोरोना से चली गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की दाता। आराम है अब उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। मैं गांव सांवली, जिला बड़ौदा से हूं। मेरा नाम केशर प्रजापति है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम केशर प्रजापति है। मेरे कमर में गठान हो गई थी। मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा, डॉक्टर ऑपरेशन का बोलना प्रारंभ कर दिए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हो गई गुरुदेव। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा। तब किसी ने आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, उसका बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते और वही कुंदकेश्वर का जल लेकर आते। गुरुदेव, हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक पीते, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबा की कृपा से बेलपत्र खाते। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो हमारी गठान गल चुकी है और मेरा शरीर ठीक हो गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? आप ही को हो गई थी, आप ठीक हैं? आप बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गठान पूरी गल गई है, इसलिए हम बाबा को सांवली से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी, एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। काशी के भोलेनाथ तेरी याद सताती है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, ये सुनने वाले को 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, इसकी उदारता, करुणा, महाराज शिव कृपा। ये डमरू ऐसे ही नहीं रखा, इसमें भी पत्र है, ठीक है? इसमें भी लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है? नहीं तो तुम सोचो आज गुरुजी क्या पता पुंगी मुंगी बजा के कुछ मदारी का काम करने वाले हो। इसमें पत्र आया लिखा हुआ है, दोनों साइड, ठीक है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर। मेरा एक निवेदन कार्यकर्ताओं से, जो महेश्वरी बंधु या कंजरी गांव के बंधु लोग सेवा में लगे हैं, उनसे निवेदन है, पीछे जितनी भी महिलाएं बेचारी धूप में खड़ी हैं या बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन है इधर उधर कहीं पर भी जहां जहां पंडाल में जगह मिलती जाए, आप लोग वहां वहां जाकर बैठते जाओ। पंडाल में अगर जगह नहीं हो तो कहीं दुकानों पर कहाँ कहाँ जगह मिल जाए, वहां बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, या इस साइड में जहां जगह है वहां आकर बैठते जाइए। इतना सा थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे। जो लोग महिलाएं बच्चे लोगों को ले लेकर धूप में खड़ी हैं, वो इधर उधर जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाए। हर हर महादेव। शिव कथा कह रहे,
भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि आपकी अविरल भक्ति, और उस भक्ति में छल नहीं हो, उस भक्ति में दिखावा नहीं हो। भक्ति जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच नहीं चाहिए, दाल या सब्जी का चमचा नहीं चाहिए, चम्मच नहीं चाहिए, उसी तरह जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच, दाल की चम्मच, सब्जी की चम्मच, किसी भी चीज की चम्मच अचार की बरनी में डालोगे तो वो सड़ जाएगी, वो अचार काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। अचार को निकालने के लिए चम्मच एकदम साफ चाहिए, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए मन एकदम निर्मल चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का तरीका है निर्मल भक्ति, निर्मल भजन। और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। अब कितना विश्वास होगा जरा विचार करिए। वो कारकोट सांप में जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, सांपों को पकड़ कर लाते हैं और आहुति देते जाते हैं। कुछ नहीं करा उसने, शिवजी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब कितनी सरल शिव महापुराण की कथा है। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, देवव्रत की बेटी का कल्याण कैसे हो गया। केवल मंदिर में जो कीचड़ हो जाता है चलने से, और उस कीचड़ को जो धोया गया, उसका जो पानी था वो उस पर चले गया और उससे उसका कल्याण हो गया। जरा विचार करिए कल्याण कैसे होता। कई लोग कहते हैं भगवान राम जब चले तो उन्होंने अपना चरण माता अहिल्या को लगाया और वो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। पत्थर से नारी प्रकट हो गई, केवल चरण लगाया और नारी प्रकट हो गई। पर शिव महापुराण कथा में जो राम जी का थोड़ा सा संवाद दिया है, मेरे राम का जो गुणगान करा गया है, उस गुणगान में कहा गया कि मेरे राम जी ने चरण नहीं लगाया, मेरे राम जी ने तो केवल चरण उठाया था, और उठाते से नीचे से पवन देव ने हवा चलाई, और जो हवा चली तो उनके चरण की रज उड़कर उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। मेरे राम किसी स्त्री को, किसी नारी को कभी चरण नहीं लगा सकते। मेरे राम किसी स्त्री को चरण नहीं लगा सकते। कहने वालों ने कह दिया कि राम जी ने चरण लगाया पत्थर को और वो नारी हो गई। ना 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 ना, मेरे राम जी को गुरु बाबा कह रहे हैं कि ये संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, गलती हो गई इसलिए पत्थर बन गई। तो फिर भी मेरे भगवान उसको लात लगाई। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को भी अगर लात लग जाती है, पांव लग जाता है, तो बोलो रे कंजरी वालों, प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू को भी अगर लात लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में यहां तक वर्णन किया गया कि अगर पहले के समय में बुजुर्ग लोगों का पहले का नियम था, घर की कोई बड़ी, घर का कोई बड़ा गाय के गोबर से अगर घर को लीपता था तो छोटा उसमें से निकल कर जाती थी ना, छोटी बहू या छोटी व्यक्ति को निकल कर जाता था तो पहले उसको प्रणाम करता था, इसके बाद लात रख कर निकल कर जाता था। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है। यह भारत की सभ्यता और यह भारत की संस्कृति है। दुनिया में गजन ना जाने कितने विधर्मी लगे हुए हैं चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। नवयुवक बेटे और बेटियों को भटकाया जा रहा है, नवयुवक बच्चों को भटकाया जा रहा है, केवल इसलिए कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। लोग मंदिर ना जाएं, देवालय ना जाएं, भगवान के भजन पूजन ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, भगवान का मंत्र जाप ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबें, केवल नवयुवक लोगों को भटकाया जाए। क्योंकि कारण एक है, एक कारण हमारे यहां पूर्व में भी कहा गया और आज फिर कह रहे हैं, किसी राष्ट्र को
अगर बर्बाद करना है, किसी राष्ट्र को यदि गुलाम करना है, किसी राष्ट्र को अगर पूर्ण तरह से नष्ट करना है, तो पहले उस राष्ट्र की संस्कृति को, उसके संस्कारों को और उसकी सभ्यता को बर्बाद करा जाता है, फिर पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। जिन्होंने कहा, कई लोग अपने अपने प्रवचन में अपने अपने भाव में कह देते हैं कि राम जी ने चरण लगाया और नारी तर गई। ना ना, मेरे राम, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। जब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें स्त्री है, उनको मालूम पड़ गया कि गलती के कारण श्राप लग गया, पत्थर की हो गई, तो मेरे राम चरण नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संत की पत्नी है। मेरे राम जी ने तो चरण उठाया था, उठाया, पवन देव को इशारा करा, उनने हवा चलाई और वो रज अहिल्या को लगी, पत्थर को लगी और वो स्त्री प्रकट हो गई। ऐसे मेरे राम है, उनको चरण लगाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा सनातन धर्म तो यहां तक कहता है देली, देली जानते हो आप लोग? चौखट, दरवाजा, द्वार, यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले घर की बहुएं जब निकलकर घर से बाहर जाती थी, अपने मायके जाती थी, तो देहली का पांव पड़कर जाती थी, दरवाजे का पांव पड़कर जाती। अब सोचो कितना विचित्र हमारा सनातन धर्म होगा। महाराज, 20,600 नदी भारत की भूमि पर है। कितनी है? जम के बोलो जरा। 20,600 नदियां भारत की भूमि पर विराजमान है, और ये 20,600 नदियां जहां जहां से निकल कर जाती है और जैसी जैसी निकल कर जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में उसको माता कहकर पुकारा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। 20,600 पवित्र नदियां हैं। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा। स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, अगर 20,600 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर हैं और 20,600 नदियों में भी आप अगर स्नान नहीं कर पाए, 20,600 नदियों में भी आप डुबकी नहीं लगा पाए, 20,600 नदियों का कभी तुम दर्शन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों तक तुम नहीं पहुंच पाए, 20,600 नदियों का आचमन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों पर तुम पहुंच नहीं पाए, 20,600 नदियों का तुमने आचमन करा, ना स्नान करा, ना दर्शन करा, तो भी शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि अगर 20,600 नदियों तक न पहुंच पाओ, तो एक बार शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, पूरी नदियों के पवित्रता का भाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 20,600 नदियों तक ना जा पाओ, 20,600 नदियों में स्नान ना कर पाओ, 20,600 नदियों तक तुम आचमन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम दर्शन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम स्मरण ना कर पाओ, तो एक शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 7 दिन में तुम प्रतिदिन उन पवित्र नदियों का स्मरण अपने आप तुम्हें होता चले जाएगा, और ये शरीर को वो 20,600 नदियों का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। क्या शिव तत्व है? महाराज, ये तो वो अविरल गंगा है, अविरल भक्ति है जिसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने कहा भगवान की कथा कितनी बार सुनना चाहिए? हजारों बार सुनना चाहिए। ये है कंजरी के लोग, दमदारी से बोलते हैं चिल्लाकर, 1000 बार तो सुन ही लो। जितनी बार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जितनी बार गाड़ी चलाएगा 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 चलाएगा, उतना उस्ताद होते चले जाएगा, और जब उस्ताद होते चले जाएगा तो उसको फिर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो साइड में बैठेगा और अपने कंडक्टर से कहेगा तू चला, वो भी दूसरे को चलाना सिखा देगा, और ऐसा चलाना सिखाएगा कि आराम से जो गाड़ी चलाना सीख गया, खूब मंझ गया, वो
ट्रक के ऊपर आराम से गादी बिछा के सो जाता है। कंडक्टर को भी उसने दमदार बना दिया कि गाड़ी वो चला लेता है। उसी तरह जो बार बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, हमने 10 बार सुनी, हमने 15 बार सुनी, हम 3 साल से सुन रहे हैं, हम 4 साल से सुन रहे हैं, हम आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, हम ऐसे सुन रहे हैं, हम कथा को ऐसे श्रवण कर रहे हैं, हम मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, हमने इतनी बार सुन ली। जितनी बार श्रवण करोगे, जितनी बार सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, उतने उस्ताद बनते चले जाओगे। और ये विश्वास कहता है दूसरे को भी तुम कथा में लगा दोगे। ये विश्वास शिव महापुराण का, ये भरोसा शिव के तत्व का है, शंकर का। कोई कोई कपड़ा सस्ता होता है, और जो सस्ता होता है वो कलर छोड़ देता है। बोलो रे भाई, यहाँ सूरत वाले भी बैठे होंगे, इनको तो ज्यादा मालूम होगा क्योंकि कपड़े की ज्यादा दुकानें, कपड़े की ज्यादा फैक्ट्रियां सूरत में, उनको ज्यादा अंदाजा होगा। सूरत वाले एक गोयल परिवार भी आया होगा शायद सूरत से, जिन्होंने पहले कथा करवाई है सूरत में, तो उनकी भी फैक्ट्रियां हैं 2-4। अब तो उनने फ्रांस में भी शायद फैक्ट्री वगैरह खोल ली है। तो अब जरा विचार करिएगा, जरा स्मरण करिएगा, कपड़ा सस्ता है तो वो पानी में डाला, अब तुम्हें नहीं मालूम था कि ये कलर छोड़ देगा, और तुमने डाला और दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिया तो उसने कलर छोड़ दिया। अब तुम्हें कितना गुस्सा आया, कितना, बताओ। मेरी भी मती मारी गई थी, मैं भी कहाँ चली गई थी, मुझे कहाँ मालूम था कपड़ा कलर छोड़ देगा। और कैसा कलर छोड़ा उसने, ये कपड़े ने दूसरे कपड़े को कलर में कर दिया। अब धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धो ले, अब खूब धो। उस कपड़े का कलर छूटेगा जिसमें लग गया? नहीं छूटेगा। सस्ता था, बहुत महंगा था कपड़ा, तो वो कलर नहीं छोड़ा। बहुत महंगा था, कलर नहीं छूटा, कलर नहीं छूटा तो उसने दूसरे कपड़े को नहीं रंगा, पर सस्ता था इसलिए कलर छोड़ दिया। कोई कोई बहुत वीआईपी होता है, उसका कलर नहीं छूटता, वो उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि कोई भजन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, कथा सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। पर जो सस्ता होता है, एकदम सरल जो होता है, बिल्कुल सस्ता, वो कपड़ा ही एक ऐसा होता है जो कलर छोड़ के दूसरे को भी कलर में रंग देता है, वो सस्ता। ये अब लोगों ने कहा 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल, सबसे सस्ता एक ही देव, बोल दो जम के, महादेव। ना अंबर चाहिए, ना पीतांबर चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना अंबारियां चाहिए, केवल एक लोटा जल। और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर जी की कथा कहती है, उन्हीं की उठा के धो के उन्हीं को चढ़ा दो। उनको बुरा नहीं लगता, बड़े खुश होते हैं। अब तुमने जो शिव जी को चढ़ाया, शिव जी की बेलपत्र उठाकर शिव जी को चढ़ाया, शंकर खुश हो गए। अब ये काम तुम किसी वीआईपी के घर पे जाना, प्रैक्टिकल करो, किसी वीआईपी के घर पर जाना और उसके सोफे पर बैठना और विचार करना, मैं तो कुछ लेकर आई नहीं, कुछ मत, उन्हीं के घर का कोई सामान उठा लेना, उन्हीं के घर का, और उसको एक अखबार में लपेट के हैप्पी बर्थडे टू यू, उन्हीं का सामान, उन्हीं का वस्तु, उन्हीं की सामग्री उनको दे दो। अब वो जब खोलेगा फिर कंजरी वालों, तुम हालोल वालों को मत दे देना रे। फिर वो खोले और खोल के जब बोले और बोले तो तुम डोले, ये पक्का है।
अब वो बोले, अब विचार करो, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सरल है, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सस्ता, कितना सरल, उसी की बेलपत्र उठाकर उसको चढ़ा रहे हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बेलपत्र नहीं है, स्कंद पुराण कर रही है, नर्मदा पुराण कर रही है, लिंग पुराण कर रही है, अगर बेलपत्र नहीं है उसकी उठा के धो के उसी को चढ़ा दो तो क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इतना फल है बेलपत्र को उठाकर दे देने पर, चढ़ाने पर। अब विचार करिए, दूसरे का सामान उठाकर दूसरे को दे दोगे तो फिर क्या स्थिति होगी। वो चिल्लाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। दे दिया उसको। अब इतना सरल देव कहां से लाओगे, बोलो, इतना सरल कहीं मिलने वाला है। और उसने कह दिया अगर पानी भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो एक काम करो, बस मेरे पास में आके 3 बार ताली बजा दो। एक बार देवादिदेव महादेव गुजरात घूमने के लिए आ गए। पार्वती जी से बोले कि काशी में तो बहुत घूमी हो, चलो मैं तुम्हें सोमनाथ घुमा लाऊं। पार्वती जी बोली सोमनाथ वो चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त किया था आपने? हाँ, जिसके पीछे दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, वो सोमनाथ, चलो। नवरात्रि का समय था, माता होन खूब सारा गरबा रम रही थी। अब गरबा रमते रमते लोग, वो तुमने देखा होगा, पहले ये डंडा वंडा से नहीं रमते थे, पहले तो हाथ से रमते थे। अब वो पार्वती जी इतनी खुश हो गई, माता पार्वती जी ने कहा देखा, भले तुम्हारे 2 ज्योतिर्लिंग है पर सत्ता मेरी है, देख लो तुम। देख लो, पूरे भारत में माता जी के मंदिर, टेकरी, माता जी की बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरी दुनिया में जितने कहीं नहीं होंगे उतने गुजरात में होंगे। आई मेरी मां, गरबा चल रहा, रम रहा, सब देख रही मेरी मां, और भोलेनाथ जी से बोली देख लिया कितनी सत्ता है अपनी, देखो आप कितनी सत्ता मेरी, कितना वैभव मेरा, कितना आनंद। शिव जी ने कहा भले भजन तेरा कर रही है पर रिझा मुझे ही रही है। पार्वती जी ने कहा आपको रिझा रही है? हाँ, तू खुद देख ले, किसी देवी देवता के मंदिर में ताली बजाने का प्रमाण है क्या? निकालो जरा, शास्त्र निकालो, किसी पुराण में लिखा। विष्णु पुराण में ये लिख दिया कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाना और जाकर 3 बार ताली बजाना, इंद्र के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, देवी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, गणेश जी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, या किसी देवी देवता के मंदिर में जाके ताली बजाने का प्रमाण हो तो बता दो, है कहीं? पर स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण कह रही है, यहां तक ब्रह्मवेत्ता पुराण भी कह रही है कि ताली बजाने का प्रमाण केवल देवादिदेव महादेव के चरणारविंद में ही है, वहां बजाई जाती है, शिव के पास में। तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भले ये भजन तेरा गा रही हो, नाच रही हो, पर ये तुझे कम रिझा रही है, मुझे ज्यादा रिझा रही। जब इधर ताली बजाती है फिर उधर बजाती है, ये यही कहती है मेरा महादेव, मेरा। पार्वती जी बोली अब मेरे से बात मत करना, मैं चली काशी, पहुंच गई काशी। अभी तुम लोग कहते पंछी रे उड़ के जाना, माँ काली ने जैन
अब देखो हम तो बोले ही नहीं, तुमने ताली बजाई मतलब महादेव को रिझाया। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, आओ से हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। बड़े आनंद से गुप्त नवरात्रे और मां पावागढ़ वाली का पावन चरणारविंद आओ के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहे, भाव के साथ में, आनंद के साथ, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा करें। सहज है, सरल है, कोई महंगी पूजा नहीं मेरे महादेव की, कोई बहुत वैभव देने की जरूरत नहीं मेरे महादेव। मेरे महादेव को तो केवल आपका निर्मल मन चाहिए, हृदय श्रेष्ठ चित्त चाहिए, भाव शुद्ध। और जब निर्मल मन हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है, वो सम्मुख में आ जाता है। उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भाव। वो कारकोट सांप, नाग, सर्प सामने बैठा है शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख, विनय, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता, आप बहुत घंटों तक बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत नाम का जाप नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल चढ़ाने में घंटों नहीं लगते, केवल एक क्षण लगता है। और उसमें पूरी साधना, उसमें पूरा आपका तप, बल, भजन सब आ जाए। बैठा कारकुट शिव जी के सम्मुख में, बैठा बैठा बैठा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक बार पार्वती मैया को भगवान शंकर ने काली कह दिया था, हंसी में, एक प्रेम की भाषा। और पार्वती मैया क्रोध में आकर, रुष्ट होकर वन में चली गई, जंगल में चली गई। अब देखना जरा, केवल बैठे रहने का फल देखिएगा, केवल बैठे रहने का।
पार्वती मैया जंगल में गई, वन में गई। जो माता पार्वती जी जंगल में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, पार्वती मैया वन में प्रवेश कर रही हैं। जो जा रही हैं, देखा पार्वती जी को एक सिंह ने देखा, एक शेर ने देखा। और सोचा आज तो मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिलेगा। पार्वती मैया धीरे 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 चलते चलते शेर उनके पीछे मौका की तलाश। पार्वती मैया एक शिखर पर चढ़ गई, एक टेकरी पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गई। सिंह ने मन में सोचा अभी टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है, आएंगी मां, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खा लूंगा। शेर नीचे बैठा हुआ है, पार्वती मैया ऊपर बैठी है। शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठ ही नहीं रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों शेर बैठा रहा। पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई, शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा। मैंने शिवजी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा। ले मेरा शरीर मैं तुझे देती हूं, खा ले। शेर शीश नवाकर कहता है, मां मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा करें। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर माता पार्वती के पास में, उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा। बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा। अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा? मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा? इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा, केवल बैठा है, केवल बैठा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है, हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है? हमने उसको एक बात कही, एक बात बता कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती। हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालो, चलो तुम्हें याद नहीं होता, हालोल वालो तुम बोलो रे। 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया, तुम्हें याद नहीं है। और 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था, तुम्हारे शरीर में वो गया, रक्त बना, शरीर में गया, रक्त बना। रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था, भले याद ना हो पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहती है, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है। 200 ग्राम भोजन का
20 बूंद खून बनता है। कितना? ओनली 20, केवल 20 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता है। शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है। और वो 1 बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का 1 बूंद ताकत बनी, और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। एक दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है, और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर एक क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। एक क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला दे, देवादिदेव महादेव से मिला दे, भगवान शंकर से सामना करा देगी। बहुत बस प्राप्त करने वाला चाहिए। शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा, पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण। शिव का भजन, शिव का कीर्तन। एक पत्र आया है पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं। वो पत्र हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो पत्र हम संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। और जब भी एक निवेदन इस व्यासपीठ से कर जाऊंगा उस पत्र के लिए, आदरणीय परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज जी से और संपूर्ण संतों के पास में वो पत्र देऊंगा मैं गुरु महाराज को, पर पढ़ूंगा नहीं इस व्यासपीठ से। पर उस पत्र के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस पत्र का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, इस पत्र का समाधान संत जरूर करेंगे। वो पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, वो पत्र ये इन पत्र में पत्र है वो निकाल के रख दूंगा, मैं देकर जरूर जाऊंगा। और बड़ा विचित्र पत्र है, बड़ा विचित्र, और उसका समाधान संतों के पास में है, उसके सिवाय किसी के पास उसका समाधान नहीं। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर, केवल बैठना महादेव के सम्मुख में, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना, शंकर भगवान की कथा में जाकर। कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो। कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत तो रहा, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं। केवल भजन करते हो आप, केवल भजन। जरा विचार करना, कल व्यासपीठ से कहा था शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे और जाले पड़े होते थे, कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर
और सावन के महीने में महादेव की याद आती थी। आज कम से कम शिवालय में लोग जा रहे हैं, प्रेम बरस रहा। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको वो भी रास नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों जल चढ़ा रहे हैं, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्यों, किस लिए? कल एक पत्र था, उस पत्र में लिखा हुआ था, ये यही होगा नीचे, हम लोग तो सब पत्र यही रख देते। उस पत्र में लिखा था, कोई अहमदाबाद की माता हैं, जिस मंदिर में पूजन करती थी वो मंदिर वहां से टूट गया। पशुपतिनाथ व्रत 2 ही हो पाए थे और वो मंदिर ही वहां से गायब हो गया। अब 3 व्रत कहां करूं? कोई अहमदाबाद की है, पत्र नीचे है। जब से मंदिर टूटा है आज 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 वर्ष से खाना नहीं खाया है। मेरा 3रा व्रत मैं कहां करूं? तब मैं धन्यवाद करूंगा वहां के रहवासियों को। जो मंदिर टूटा था उसका शिवलिंग जो लोग उठाकर ले गए थे, वो शिवलिंग उसके व्रत करने के लिए वापस वहां रखा और व्रत करवाया। शिव तत्व इसको कर, मैं धन्यवाद दूंगा। साधुवादता है आपका, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता क्या ना देगी। एक पत्र आया, छोटा सा पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं नडियाद से कोई बहन का नाम लिखा है, अब क्या नाम लिखा है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा। जनता बहन है क्या, वो कौन सी बहन लिखा है, नडियाद से छोटा सा पत्र है। किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो वो खड़ी हो जाना है। जिसका बेटा IAS ऑफिसर बना है, जिसने भी पत्र लिखा, छोटा सा, उसका नाम इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। पत्र छोटा है, जिसने भी लिखा हो वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। नडियाद से हूं, मेरा बेटा 5 साल से परीक्षा दे रहा था IAS ऑफिसर बनने के लिए, पर क्लियर नहीं हुआ। और जब क्लियर नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दे। मैंने और मेरे बेटे ने बड़ोदरा की कथा का स्मरण किया और पशुपतिनाथ व्रत का क्रम प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये दयालु है, ये कृपालु। भक्ति दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए। लोग कहेंगे आपको, कंजरी क्यों जा रहे हो, टीवी पर भी तो कथा आ रही है, क्यों पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, किस लिए जा रहे हो? पंडाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करना। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो, हृदय रखकर सुनो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा तो मूछ वाला भैया ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। ऐसी लगन जोड़ लो महादेव से, ऐसा चित्त जोड़ लो महादेव से कि तुम टीवी के सामने बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, तुम्हारे कष्ट को हरने, तुम्हारे दुख को हरने। करो भजन। जाओ शिवालय, शिव तत्व। कारकोटनाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन है, केवल दर्शन।
कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे हैं। हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं। ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन। भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन। तृतीय दर्शन, ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला हो, पूछ लेना बोले। जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया। अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं। इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी का है, शिखा का। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए,
उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने फिरने, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। कि चलेगा, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ। 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? कि चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते हैं। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही, 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है। कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करें? तो फिर सबने कहा नीचे चलो। फिर नीचे आए। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से। परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी ये शिव महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई, वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर, और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हलोल वालों, या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, ओ काशी वाले ने, डमरू वाले ने, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। करें शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व ग्रहण करें। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करते हैं, आप हृदय से श्रवण करें, वो हृदय से सुख देता है। कारकोट मौन होकर बैठा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ स्तुति नहीं कर रहा, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं जानता, केवल भगवान को निहार रहा। बस शिव प्रकट हो गए। कारकोट, तू वासुकी नाग का भाई है, शेष नाग का भाई है। सर्पों में भी ऐसा सर्प है जिसको डस ले उसका शरीर सड़ जाता है, तड़प तड़प कर व्यक्ति मरता है। क्या चाहिए तुझको? क्यों मेरे सामने बैठा? बस बैठा ही था तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, जिंदगी के मोड़ पर कभी तकलीफ में आ जाओ, कष्ट में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, कहीं दुनिया के लोग कहें कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ भभूत बट रही है, तो वहाँ बेल मिल रही है, तो वहाँ ये मिल रहा है, ये ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना। हाँ, शिव के मंदिर में जाकर तुम्हारे नज़दीक में जो शिवालय हो, जो मेरा बाबा बैठा हो, उसके पास जाकर बैठ जाना, सारे दुख हर लेगा, सारे दुख। एक पत्र है, शंभु शरण पड़ी आलो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, जिनने भी लिखा होगा वो पत्र जो है। बड़ौदा की कथा में एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तेरा सीए पास नहीं हो रहा, तो एक काम कर, बड़ौदा में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा, एक काम कर, तू वहां चले जा और वहां जाकर जो सेवा मिल जाए तेरे को, वो पंडाल में सेवा कर। देखिए अब पत्र, जिसने पत्र लिखा हो और उसका लड़का सीए में पास हो गया, जिसने भी लिखा हो, आपने लिखा है, हाँ, वो पत्र मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए धन्यवाद, आप खड़े हुए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसमें नाम वगैरह थोड़ा सा मेरे पास में पत्र ढूंढूं मैं है पहले। शंभु शरण पड़ी आलो घड़ी रे
दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। पत्र ढूंढना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम लिखते बाबू? जरा देव ना माइक पहुंचाओ जरा, पहुंचाओ जरा। सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, पहुंचाओ जरा माइक, पहुंचाओ। अच्छा शिवलिंग का फोटो है इस पे? हाँ शिवलिंग का फोटो है। ये तो ढूंढ लूं। सिद्धांत गदीय महर्षि समाज से ये है। है हाँ शंभू। बड़ौदा गुजरात से, मूल निवासी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला से, सावा गांव से हूँ। मेरा लड़का सिद्धांत जी गांधिया सीए फाइनल की परीक्षा में रह गया था। टीवी पर हम कथा सुनते थे और बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करी कि कैसे भी इसका सीए फाइनल हो जाए। जब ये भी हताश होने लगा तब इससे कहा कि बड़ौदा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तू एक काम कर, मां सेवा करने चले जा। और बाबा की कृपा ऐसी रही, सेवा कर कर आया है और बाबा की करुणा से सीए फाइनल में पास हुआ है। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्ते। बैठी। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, वो भी देख लीजिए। ऐसा पत्र है, इसमें नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गुंजा लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, जिसका भी पत्र है, देख लो जरा एक बार, कोई का जिसने पत्र लिखा है उसने लिखा है, मैं बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। अब गुंजा नाम लिखा है, क्या लिखा है? बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। आपने कहा था कि जो एक बार पंडाल में आने से महादेव मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी 3 साल से सीए का एग्जाम दे रही थी पर एक बार भी वो उत्तीर्ण ना हो पाई और बाबा की कृपा से बड़ौदा की कथा में वो आई और बड़ौदा की कथा में बैठकर कथा सुनी और वो सीए पास हुई। ये पत्र जिसने भेजा हो, आप ही ने भेजा? हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत 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 साधुवाद। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है वो अड़भंगा। वो तो कहीं आपको साधुवाद देना चाहिए परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को, जो वो सीहोर से इस गंगा को पकड़कर कंजरी तक लेकर आए। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। और यजमान परिवार को भी साधुवाद दूंगा कि कंजरी वालों को ये मौका मिला है, हलोल वालों को ये मौका मिला है। कथा यजमान परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ बिठाकर यह पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। क्या मिलेगा ये तो 3 महीने के बाद में, जो तुम अगली कथा में बैठे मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा ने क्या दिया। ये वो जाने उसका कहानी। केवल तुम्हारा भजन, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव भक्ति को करो, शिव तत्व को जानो शंकर। और जैसा आपको मौका मिला है ऐसा बरहानपुर वालों को मौका मिल रहा है 3 तारीख से 9 तारीख तक फरवरी में 2 बजे से 5 बजे। ये शिव तत्व। और देखो आज कथा का तो 6ठा दिन होगा, कल कथा का 7वां दिन होगा। आज कथा तो ये समय हो गई, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। मेहमान घर से जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा महादेव भी आखिर दिन जाता है तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी कंजरी में, पर टीवी पर कथा का समय यही कितनी बजे? 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी में कथा का समय यही रहेगा, कथा का समय। पर कंजरी में कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक अपने
परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कह दो, एक दिन की कथा आसन लगाया, सुन लिया, चित्त धारण कर, आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व की ओर चल। कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए, तू बस मेरे सम्मुख में बैठा है, केवल बैठा है, मांग ले। एक पत्र और है। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवास जिला महिसागढ़, गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने भी पत्र लिखा हो। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवासा, महिसागढ़, गुजरात। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी है पीछे? हाँ जी, हाँ जी, हाथ हिला दीजिए। हाथ दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मैं उषा देवी श्री राम शिव महापुराण कथा कंजरी हालोल से पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से क्या मिलता है वो बाबा ही जान सकता है। पर गुरुजी, आज मैं पत्र इसलिए लिख रही हूं, मैं 3 चीजें लेकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी 7 दिन के लिए, और बाबा ने 7 दिन के अंदर मेरी तीनों मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। मेरे बच्चे का कान का ऑपरेशन होना था, उसका पर्दा बेकार हो गया था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं। 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व है, दिल से सुनो। चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। अब करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुनेगा। शिव कथा कह रही है, एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ना। प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे तक प्रयागराज के मेले में। 1 घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको, शिव तत्व को धारण करो, शिव को उतार। कहा, कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा, जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर। मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी। जन्म में जस सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी। क्या करूं मैं भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता है। शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना। किसके ऊपर छोड़ देना है? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है। ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया है, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा है। नर्मदा जी ने क्या करा था?
क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल देवाधिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोली, बस खड़ी है। और देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा। नर्मदा जी बोली, मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हां। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली है। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है उसके अंदर जाकर बैठ जा। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ, बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारवद्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा, तब सरिता कमंडल में से निकलकर बाहर आई। तब देवाधिदेव महादेव ने कह दिया तेरा नाम नारवद्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण कर, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली। जा, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां नर्मदा। एक लाइन का स्मरण, कोई खड़ा नहीं होगा, पक्का? पक्का ना? खड़े तो नहीं होगे? हाँ बस ठीक है। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। खड़े हो ही गया। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, ओ थारा जल मां विष्णु जी नाये, थारा जल में विष्णु जी नाये, विष्णु आय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई, विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। हो सेवा हो असी सेवा करे लक्ष्मी रानी, माई नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी,
थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदे हर हर महादेव। बैठ जाओ अपनी जगह। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। करो तप साधना चित्त वृत्ति स्मरण। बस आप कृपा कर दो महादेव। शिव जी ने कारकोट नाग को कहा, सुन कारकोट, सुन ले कारकोट, तू मेरी शरणागति में आ गया है। विश्वास रख, जन्मेजय मेरे शिवालय के सामने आए हुए को उठाकर नहीं ले जा सकता। बैठ जाओ। कारकोट शिवलिंग के नीचे छुपकर बैठ गया। छुपा है, बैठा। शंकर भगवान ने फिर कहा, कारकोट तुझे छुपने की जरूरत नहीं है, तू प्रकट हो जा, सामने आ। जो शंकर का होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं। भय किस चीज का करना? भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, शंकर जी का निवास। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहां अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना। हम भी वही पढ़ते हैं, पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी। एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी। रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहां पर क्या करना है बता। सेवा करना है, सेवा करना है, कुछ भी ले लो, सेवा जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा, सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले। नहीं, आप बताओ मेरी सेवा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, ऐसा करा कर, रोज मेरे लिए चिता की भस्म लाके दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया, 2, 4, 6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी रह गई। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए, अब तो लोग मर ही नहीं रहे, तो भस्म कहां से लाऊंगा? पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओगे? अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा?
शंकर भगवान से वर प्राप्त करो कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी। तुम शिव जी को दिया ना, अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो, हाथी तो रखना। पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूं, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूं। आपको रोज भस्म चाहिए, कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कह दिया तथास्तु। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया। अरे सुनती हो, धर्म पत्नी बोली क्या बात है, आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे, उसने कहा अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। तो उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली, आशीर्वाद मिल गया, हाओ जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लो, किस पे हाथ रखूं तू बता। जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जाओ। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बस चले गया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा यहां काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई पीछे। जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहां बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के बैठी मिलेंगे। इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहते हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे भिड़ लो, जो कुछ कर। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे। शंकर भगवान ने मन में सोचा तेरे को ये अक्ल कौन ने दी रे? तो भस्मासुर बोला सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा हाँ, उसी ने कहा है प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले कितनी चतुर है, पता ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा आशीर्वाद देने। सब भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा इतना सुंदर हो? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच लेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचू वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ऐसा। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म, तो यहां शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव, सहज नहीं महाराज। किसी से बैर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को
आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ पधार रही हैं। कल कथा का समय कंजरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 30 और 31 जनवरी को सुंदर शिव चर्चा आनंद के साथ में त्रिवेणी शिव चर्चा सतुआ बाबा सेवा शिविर खाक चौक महावीर रोड खाक चौक पुलिस थाना के पास माघ मेला प्रयागराज में होगा। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 2 दिन वहां रहना होगा। 2 दिन वहीं सत्संग होगा और शिव चर्चा होगी। जितने प्रयागराज में जो भी भक्त लोग रहते हैं वो इस क्लिप को अवश्य डालें, जिससे प्रयागराज के आसपास के लोग सुंदर शिव चर्चा में 2 दिन पधारें और आनंद लें। आगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा बरहानपुर की पावन धरा पर, ब्रह्मपुर की पावन धरा पर नवीन कृषि मंडी में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। आप सब आनंद लीजिए। हर हर जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर